संतानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्ते दश धम्मे संयमनो Dhammasapopheso Bhamaro aviyayirasam Nayapopam kilamei Soyapinai apayam Eme samanamutta Liloe santi sauno Vihangamavapopheso Dhanavate saniraya Vayam ca vittim labhamo Nayako iyuvamayi Ahagare suriyante Uphesu hamaro jaha Mahugara samabuddha Devavanti anisiya Nanapindarayadanta Tena vuchanti sauno dive शासनेश प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। चरम तीर्थंकर की उस चरम वाणी को आज हम लगभग चरम अध्ययन तक पहुंच चुके हैं। 36वां अध्ययन है। जीव जीव विभक्तिम नामम 36वें अध्ययनम जीव और अजीव विभक्ति नामक यह अध्ययन है। खासतौर पर जब सूत्र समापन किया जाता है तो सूत्र के सम्मान में खड़े होकर पढ़ने की परंपरा है। तो आराध्य गुरुदेव ने अभी कहा है कि जो लास्ट दिन होगा उसी दिन खड़े होकर जो कि लास्ट 10-15 जो गाथा रहेंगे उसी में खड़े होकर पढ़ने की आज्ञा दी है। तो 36वां अध्ययन है अंतिम। नमो तूणं समणस भगवो महावीरस 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 जीवा जीव विभतिं सुणिहमेघमणायो जं जणिउण भिक्खु सम्मं जयये संजमे जीवा चैव अजीवाय एष लोये विहाहिया अजीव देश मागसे कालोगे से विहाहिये दब्बो खेतौ चैव कालो भवतः परिवर्णते सिंभवे जीवाणमजीर्णवाणय रुविणो चैव अरुवीय अजीवातो विहा भवे अरुवेदसहा बुत्ता रुविणो य च हुविहा
धम्म ठीका एतद्देशे तप एसेय आहिये अहम में तत्सदेशेय तप यसेय आहिये आगासे तत्सदेशेय तप यसेय आहिये अद्धा सम एचेव अरुवेद सहा भवे धम्मा धम्मे यदोचेव लोगमित्ता विहाहिया लोगा लोगय आगासे समय समय खेत्तिये धम्मा धम्मा गासा तिन्निविए आना एया अपजवसिया चेव सबदम तो विहाहिया समएवि संत ई पप्प एवमेव विहाहिये आए संपप्प साइये समज्जवसिये विय खंदाय खंद देशाय तपयसा तहेवय परमाणुणय बुद्धवारुवीणुय चहुविहा एगतेण पहुतेण खंदाय परमाणुय लोगे एग देशे लोय भयब्बते उखत्तो सुहुमा सब लोगम्मे लोग देशेय बायरा इत्तो काल विभागम तो तेसिम्बुत्सम चहुबिहम संत पपते आणायम अपजवसिया विय ठीम पडुच साइया सपजवसिया विय असंख्य काल मुकोसम एकम समयम जन्नयम अजीवाणाय रुवीणम ठीये सा विहाहिया अनंत काल मुकोसम एकम समयम जहन्नयम अजीवाणाय रुवीणा अंतरेयम विहाहियम वर्णो गंधो चेव रसो फासो ताः संठाणो यविन्नेओ परिणामो तेसिं पंचः वर्णो परिणया जेउ पंचहा ते पकितिया किन्हा नीलाय लोहिया आलिदा सुकिलाताः गंधो परिणया जेउ दुविया ते व्याय्या सुबिंगंध परिणाम दुबिंगंधा तहेवय रसो परिणया जेउ पंचहाते पकितिया चित्तकड़ुय कसाय अम्बिला महुरतः फासो परिणया जेउ अट्ठाते पकितिया कखड़ाम उवाचेव गरुआ लहुयाताः सिया उन्नाय गिद्निधाय तहा लुखाय आहिया इय फास परिणया ए पुगला समुदाहिया संठाण ओ परिणया जे ओ पंचहाते पकीतिया परिमंडलाय वट्टाय तंस चौरंस समायया वर्णो जे भवे किन्ने भये सेहु गंधो रसो फासो चेव भयीण संठाणो बिह वर्णो जे भवेणीले भये सेहु गंधवो रसो फासो चेव भये संठाणो बिह वर्णो लोहिये जे भये सेहु गंधवो रसो फासो चेव भये संठाणो बिह वर्णो बिये जेउ भये सेहु गंधवो रसो फासो चेव भये संठाणो बिह वर्णो सुकिले जेउ भये सेहु गंधवो रसो फासो चेव भये संठाणो बिह गंधो जे भवे सुभी भये सेउ अन्नो रसो फासो चेव भये संठाणो बिह गंधो जे भवे दुभी भये सेहु वन्नवो रसो फासो चेव भये संठाणो बिह रसो तित जेउ भये सेहु वन्नवो रसो गंधो फासो चेव भये संठाणो बिह रसो कटुये जेहु भये सेहु वन्नो गंधो फासो चेव भये संठाणो बिह रसो कसाय जेहु भये सेहु वन्नो गंधो फासो चेव भये संठाणो बिह रसो अम्बिले जेउ भये सेहु वन्नो
गंधो फासौ चेव भये संठाणो बिया रसो महुरै जेव भये सेव वन्नो गंधो फासौ चेव भये संठाणो बिया फासौ कखड़े जेव भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये संठाणो बिया फासौ महुये जेव भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये संठाणो बिया फासौ गुरुवे जेव भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये संठाणो बिया फासै लहुये जेव भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये संठाणो बिया फासौ सिये जेव भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये संठाणो बिया फासौ नहे जेव भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये संठाणो बिया फासौ निधये जेव भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये संठाणो बिया फासौ लुखये जेव भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये संठाणो बिया परिमंडले संठाणे भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये भासो बिया संठाणो भवे वट्टे भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये फासो बिया संठाणो भवे तंसे भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये फासो बिया संठाणो जे चौरंसे भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये फासो बिया जे आय संठाणे भये सेव वन्नो गंधो रसो चेव भये फासो बिया ऐसा जीव विभक्ति समासेन विहाय्या इतो जीव विभक्तिं वुच्छमेयणो पुवसो संसारत्थाय सिद्धाय दो विहा जीवा विहाय्या सिद्धाने विहा भूता तम्मे कित्तय सुण इति पुरस सिद्धाय तहे वयण पुंसगा सलिंगे अन्नलिंगे गिहिलिंगे तहेवय उको सोगा हणाएय जहन्नमज्जिमाय उढम अहेय तिरियम य समुद्रम में जलम में य दशयाण पुंसय सुम्बिसहत इथियासुय पुरीशेषुय अट्ठसयं समयेणे गेण सिद्धये चत्तारिय गिहिलिंगे अन्नलिंगे दशेवय सलिंगेण अट्ठसयं समयेणे गेण सिद्धये उक्वो सोगाहणाएय सिद्धन्ते जोगवं दुवे चत्तारे जहन्नाय जव मध्ये अट्ठतरं सयं चौरुढलोय दुवे समुद्रे तौ तले विसमहे तहेवय स्वयं च अट्ठतरं तिरियलोये समयेणे गेण सिद्धये कहीं पड़िहया सिद्धा कहीं सिद्धा पैठिया कहीं बोधिं चैताणं कथ गन्तुण सिद्धये अलोये पड़िहया सिद्धा लोय गेय पैठिया इहं बोधिं चैताणं तथ गन्तुण सिद्धये बारसहिं जोयणेहिं सवट्टसुवरहिं भवे इसी पब्भारणामा ऊपुडवे छत संठिया पणयाल सय सहसा जोयणाणं तु आयया ताव इयं चेव वित्थिन्नाति गुणो सह्यं परिरो अट्ठ जोयण बाहल्ना सा मध्यम में व्याहिया परिहायन्ति चरीमन्ते मच्छिपत्ताउ तणुयरी अजुन्न सुवर्णगम ईसा पूढवे निम्मला सोहावेणम् उत्ताण गच्छत्त गसंठियाण भणिया जिणवरिहिं संखंद ककुंद संकासा पंडुरा निम्मला सुहा
सियाए जोयणे ततो लोयन्तो विहाहियो जोयण स उजो तथ कुसो उवरिमो भवे तस कोश स छबाए सिद्धाणु को गहाण भवे तथ सिद्धा महाभागा लोग गम्मे पैठिया भव पंच ओमुका सिद्धिम वर गईम गया उसे हो जैसिम जो होई भवम में चर्यम मम्मियो ति भागहीणो ततो या सिद्धागणो गाहण भवे एगतेण साइया अपज्जवसियाविय पुहतेण अणाइया अपज्जवसियाविय अरुवेणो जीवघण नाणदंसण सन्निया अउल सुहम संपता उवमा दर्शन थियो लोगे गदेशे ते सब्बे नाणदंसण सन्निया संसार पारणिथिन्न सिद्धिम वर गईम गया संसारता उजे बीवा दुविया ते विहाइया तसा यथावरा चेव थावरति विहातहिम पुढविया उजीवाय तहेवय वणसई इच्छेतावरति विहाते सिंभे सुनेह में दुविया पुढवी जीवाय सुहुमा बायरातः पज्जत मपज्जता एवं में दुहा पुणु बायराजे उपज्जता दुविहाते विहाहिया सन्ना खराय बोधबा सन्ना सत्ता विहातहिम किन्हा नीलाय रुहिराय हालिद सुखिलातः पंडुपण गमठिया खरा छत्ती सही विहा पुडविय सक्करवालुयाय उवले शिलाय लोणु से अयतंब तौयसी सग रूप सुवन्य वैरेय हरियाले हिंगुलुये मणुशिला सास गंजन पवाले अप पड़लभ वालुय बायर काय मणि विहाणा गोमिजय रुयगे अंके फलिहेय लोयक्षेय मर्गय मसार गल्ले भूय मोयग इंदणीलेय चंदन गेरुयम हंस गभ्भे पुलय सुगंधिय बोधभ्भे चंदप्प वहरे रेहुलिये जलकंते सुरकंतेय ए खर पुढविवेया छत्ति समाहिया एग विहण माणनत्ता सुहुमा तथ विहाहिया सुहुमा सब लोगम में लोग देशेय बायरा इतो काल विभागम तो भुचम तेसिम चहुबिहम संतई पप्पणाइया अजपवसियाविया ठीम पड़ुच साइया सपज्जवसियाविया बाविसम सहसाइम वासणुकोशिया भवे आउठे पुढवीणम अंतो मुहूर्तम जहन्निया असंख काल मुकोशम अंतो मुहूर्तम जहन्निया कायठी पुढवीणम तम कायम तु अमुंचो अनंत काल मुकोशम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम बीजढ़म्ये सैकाये पुढवी जीवाण अंतरम एसिं वर्णो चेव गंधो रसफासो संठाणा देशो वावे विहाणाय सहसाओ दुविया अहुजीवाओ सुहुमा बायरताः पज्जतम पज्जता एवमेय दुहा पूर्णो बायराजे उपज्जता पंचहते पकीतिया शुद्धोदय उसेय हरतणु महिया मिहि में एग विहमणनत्ता सुहुमा तथा विहाहिया सुहुमा सब लोगम में लोग देशेय बायरा संतई पप्पणाइया अज्जवसियाविय थी पड़ुच साइया सपज्जवसियाविय सत्यव सहसाइम वासणुकोशिया भवे आउठी आऊणम अंतो मुहूर्तम जहन्निया असंख काल मुकोशम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम कायठी आऊणम
तं कायं तु अमुञ्च अनन्तकालमुकुशम् अन्तमुहूर्तं जहन्नयं विजडं मे सैकाये आउजीवाण अन्तरम् एषिं वर्णौ चैव गन्धौरसभासौ सन्धानदेशौ वावे विहाणैं सहसौ दुविहावर्णसै जीवा सुहुमा बायराताः पज्जत्तमपज्जत्ता एवमेव दुहापूर्णो बायरा जेहुपज्जता दुविहाते विहाहिया साहाराण शरीराय पत्ते गाय तहेवय पत्ते ग शरीराओ ने गहाते पकीर्तिया रुखा गुच्छाय गुम्माय लया वल्ले तणाताः वलया पवग्गा कुहुणा जलरुहा ओसहितः हरियकाय उबोद्धवा पत्ते गाये व्याहिया साहारण शरीराओ ने गहते पकीतिया आलुये मूलये चेव सिंहबेरे तहेवय हरिली सिरिली शिशरिली जावैकेय कलन कंदली पलंडोलसण कंदेय कंदलीय कुभवहि लोहिणी हुयथि हुय कुहुगय तहेवय कन्हेय वज्र कंदेय कंदे सुरण्येताः अस कन्येय बोद्धवा सिंह कन्नी तहेवय मुसुंडीय हलिदाय नेगहा एव माय। आज इतना ही। 111 संपन्न हुए। कल 100 और परसों जो बचे हुए शेष का था उनका पारायण होगा। श्री आगमे दिव्य पणेति तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयगमे से श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अति चा लगाओ तो मैं आलों जम्बम बच्चा मेलियम णक्षरम चक्रम पर्णम विननम जोगणम घोषणम सुतुदिनम ऋतु परिचम काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम भाणता गुणता विचारता ज्ञान हो ज्ञानवंत पुरुषों की कोई विनाशत न की हो तो बारंबार तत्समिच्छामि। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। चरम तीर्थंकर आराध्य प्रभु भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस, जो कि दीपावली के रूप में चल रहा है। उत्तरायण का स्वाध्याय निरंतर चल रहा है और इन दिनों वीरत्वई का विशेष स्वाध्याय होता है। जो भी अपना बहुत से भाई बहन स्वतंत्र रूप से करते हैं, जितना अधिक से अधिक हो सके, और भगवान महावीर स्वामी का गुणानुवाद, उनकी महिमा उच्ची सुनम के माध्यम से भी आप लोग सुन चुके हैं। तो पुच्ची सोनम का भी वीरत्वी का भी सामूहिक स्वाध्याय उच्चारण करेंगे और होगा सबके पास पुस्तक, बोलेंगे तो सबकी एक एक माला सामूहिक रूप से हो जाएगी। हाँ, वीरत्वी पुच्ची सोनम अपना अपना सब निकाल लें, जिनके पास मंगलवाणी वगैरह सब पुस्तकों में रहती है वीरत्वी। पहले 1 महीना जिसका स्वाध्याय निरंतर चलता रहा है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पुच्छी सुणम समनामहाणाय गारिणोय प्रतिथ्याय सेकेन गन्तय्यं धम्ममाहु अणेलि संसाहु समीकयाय कहम च नाणाम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसी
जानासीनं भिक्खु जातहेनं आहासुयम्भुहि जानि सन्तं के अन्नयसे कुशले महेशि अनंत नानी अनंत दंसी दशंसी नो चकुपैठी अस जानाहि धम्मं च दीं च पेहि ऊढं वहेयं तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे समीक पन्ने दिव्येव धम्मं संयमुदाहु से सब्वदंसी अविभूय नानी निराम गंधे धीमं ठियप्पा अनुतरे सब्वजगंसि विजं गंधातीते अभयनाहु से भूयि पन्ने अणियचारी मोहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुतरे तपयि सूर्येवा वैरोणनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं नेयामुनिका सवयासु पन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विशिष्टे से पन्नया कय सागरे वा महोदयि वा वि अनंत पारे अनायिले वा कसायि मुखे सख्येव देवा इव इजुइमं हे वीर्येणां परिपूर्णवीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासि मोदागरे से वीरायणे गुणो भवे स्वयं सहसाण उजोयनानं श्रीकण्डगे पण्डग विजयन्ते से जोयने नवनवै सहसे उड्डोषितो एठ सहसमेघम् उठे नवे चिठयि भूमिवर्त्ये जं सूर्याणुपरिवर्तन क्षेमवन्ने मौनन्दनेय जं सिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा क्षेपवये सदमप्रगासे वीरायै कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूयपवदुगे गिरिवरे से जलियेव भौमे महीय मध्यम मिठिये नगिन्दे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिय उसभूरि वन्ने मनोरमे जोयि अच्छी माली सुदंसन से वजसो गिरिश पहुचई महतो पवयस हेतो वमे समणे नाय पुते जाई जसोदंसन नाण शिले गिरिवरे वा निसायाणं रूयैव सेठे वलयाय ताणं तवो वमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमुदाहु पन्ने अनुत्तरं धम्ममुयिरयिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अवगण्डसुखं सङ्ख्येन्दुवे गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गयि सायिमनन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति वनेषु आनन्दनमाहुषेठं शीलेन यभूयि पन्ने यं वसद्दान अनुत्तरेउ चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धेषु आचन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपडिन्नमाहु दासयम्बोदयिन सेठे नागेषु आधर्निन्दमाहुषेठे कोदयवारस्वे जयन्ते कवो वहाने मुनिवे जयन्ते अथिषु रावण
सिंहोमियाणां सलिलान गंगा पक्षीषु आगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी निनाय पुते जो हे सुनाए जविस सेणे उफे सुआज अरविंद माहु कतीन सेठे जदंत वक्य ईशीन सेठे तवधमाणे दाणान सेठाम अवपयाणम सचे सुआण वजम वयंती कवे सुआ उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुते कीन सेठालव सत्तमावा सभासु हमाव सवाण सेठा निवाण सेठा जसब धम्मा ननाय पुता परमथि नाणी तुढ़ोव में दुणई विगय गेई न सन्नीम कुवई आसु पन्ने करियुम समुदम च महाभवोगम अवयं करे वीर अनंत चक्षु कोहम च माणम च तहेव मायम लोभम च उत्तम अजथ दोषा एयानिवंता महेशी न कुवई पावम न कारवेयी क्रिया क्रियां वेणयानुवायम अन्नानियाणां पड़यच्चठाणं से सब्वायामि वेयिता उवठिये संजम दिहरायम सेवारियाइति सराई भत्तम वहाणवं दुःख कयठयाये लोकं विदितारं परं च सबं बभुवार्य सबवारं सोचाय धम्ममर्हन्तवास्यं समाह्यम् अट्ठपदो वसुद्धं तं सद्दहाणाय जनानाौ इन्देव देवा आगमी सन्ति इन्देव देवा आगमी सन्ति आगमे तिवे बनते तंजा सत्तावे में थावे में तदो आगमे एवं श्री ज्ञान के विषय जो कोई अति चार लगाते हैं मतलब माय दमच्चा में उन्हें क्रम चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम गौसिनम सुट्टु दिनम दुट्टु पटी छेमा काले को सुझाव काले न को सुझाव सदायम 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 न सदायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की विनय आसाधनाएं भक्ति हो तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। उत्तराध्ययन सूत्र 36वां अध्ययन उसका चल रहा है और वीरत्व हुई जो भगवान महावीर स्वामी के स्मृति में उन्हीं के परम शिष्य सुधर्मा स्वामी जो 30 वर्ष उनकी सेवा में रहे, उनके सानिध्य में रहे और प्रभु के आहार पानी की व्यवस्था निरंतर 30 वर्ष उन्हीं के हाथ में थी। सारी देखरेख सुधर्मा स्वामी करते थे। इतिहास में ऐसा वर्णन आता है और आज का ये दिन सबको पता था भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण समय नजदीक है और प्रभु ने भी 2 दिन 2 रात निरंतर अपने चतुर्विध संघ को लगातार उपदेश दिया। निरंतर वो अपना मार्गदर्शन देते रहे। 55 अध्ययन दुख विपाक के, 55 अध्ययन सुख विपाक के, ऐसा वर्णन आता है। यानी विपाक सूत्र के 110 अध्ययन प्रारंभ में उन्होंने बतलाए और उसके पश्चात उत्तराध्ययन सूत्र उसके 36 अध्ययन जिसका हम सामूहिक स्वाध्याय कर रहे हैं और 37वां अध्ययन मरुदेवा माता के नाम से
प्रारंभ करते करते प्रभु का आयुष्क्रम पूर्ण हुआ था। तो 36वां अध्ययन जीव अजीव विभक्ति जिसका नाम है, यानी जिसमें जीव और अजीव का विशेष रूप से वर्णन है, क्योंकि ये लोग मुख्य रूप से दो ही तत्वों का आधार स्तंभ है या मेन है संसार में, या तो जीव है या अजीव है, और दोनों ही संपूर्ण लोक में कहते हैं ठसाठस भरे हुए हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर जीव विद्यमान ना हो। लोक जहां तक है वहां तक जीवोत्पत्ति है, और लोक के बाहर एक ही तत्व है, आकाश। खाली क्या है? आकाश। अलोक में आकाश के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन लोक में मुख्य रूप से जीव और अजीव, और फिर आगे उनका विस्तार। जीव के जो भेद हैं 1 से लेकर 14 भेद आते हैं, तो 563 भेद आते हैं। अनेक प्रकार से जीवों के जो भेद किए गए हैं, यानी चेतना के रूप में, लक्षण के रूप में जीव का एक भेद है उपयोग। 2 प्रकार के हिसाब से संसारी और सिद्ध, इस तरह से जीवों के अलग अलग जो भेद बतलाए गए हैं वो सारा विस्तार इस अध्ययन में है। संसारी जीव कितने प्रकार के हैं, या सिद्ध कितने प्रकार से होते हैं, और 6 जीवनिकाय के रूप में, 4 गति के रूप में, या 5 इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग रूप में, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक जीव राशि का और अजीव राशि का सारा विस्तार 36वें अध्ययन में प्रभु ने बतलाया। और संसार में आप लोग जैसे कोई पिक्चर देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, कोई भी कथानक होता है, उसमें एक नायक होता है, हीरो जिसको बोलते हैं, और सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है, चाहे दुख के रूप में हो, सुख के रूप में हो, लेकिन पूरा कथानक उसके आधार से उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो संसार में भी जो संसार का नायक है वो जीव है, आत्मा है, और ये सारा खेल लोक का उसी के इर्द गिर्द चलता है। उसके साथ फिर कर्म जुड़ा हुआ है, कर्मों के भेद पर भेद हैं, गतियां, योनियां और विस्तार समय समय पर आप लोग सुनते रहते हैं। सारा विवेचन इसके अंदर बतलाया गया। और कल प्रसंग बतलाया था कि भगवान का 12.5 वर्ष का कठोर साधना काल रहा। बड़ी कठिन तपस्या प्रभु ने की। 12.5 वर्ष में 1 वर्ष भी पूरा उन्होंने आहार नहीं लिया। बड़ा कठिन तप है, निराहार। और पारने में भी जो मिल गया एक टाइम, क्योंकि एक ही टाइम लेते हैं। और दूसरा, सोते नहीं थे, हमेशा ध्यान की अवस्था में रहते थे, जागृत अवस्था में रहते थे। और ये लंबी तपस्या 12.5 वर्ष लगभग करते करते रिजु बालिका नदी के किनारे जाम्बिया ग्राम, उस समय जो गांव का नाम था, और गोधु आसन
जैसे गाय का दूध निकालते हुए व्यक्ति का जो आसन होता है, आगे के दो पंजों के ऊपर खड़ा, एड़ी ऊपर उठी हुई होती है, सिर्फ दो पंजों के बल पर वो आसन होता है। भगवान कठोर से कठोर आसन करते थे। वो ऐसी आसन मुद्रा में उन रिजु बालिका नदी के किनारे भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, यानी 4 घाती कर्म उनके, और जिसके लिए उन्होंने इतनी कठोर साधना की, जन्मों जन्मों तक उनकी साधना चली, जिस लक्ष्य के लिए वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्रभु ने प्राप्त किया। वो आजकल बिहार, झारखंड में उधर पड़ता है। शिखर जी गए होंगे आप लोग, वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर आज भी वो नदी है, रिजु बालिका नदी, और उसके किनारे पर मंदिर बना हुआ है, धर्मशाला वगैरह बनी हुई है, जहां पर प्रभु को ये संपूर्ण ज्ञान हुआ था। और 96 में गुरुदेव भी वहां पधारे थे, शिखर जी गए थे, तो मालूम पड़ा यहाँ पड़ोस में ही है भगवान की केवल ज्ञान भूमि, तो वहां पर भी गए। एक दिन के लिए गए थे, क्योंकि वहां तो लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भागते हैं, बस यही है। एक दिन के लिए गए थे और गुरुदेव को वो माहौल इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा भाई मुझे यहाँ पर साधना करनी, जाप करना, 3 दिन यहीं पर रहेंगे। पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में पूरे देश में विचरण किया, और 3 दिन वहां पर गुरुदेव ने रह करके अपनी तपस्या की, जप ध्यान किया उस भूमि के ऊपर। बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, जहां से भगवान का ऐसा संबंध रहा, जहां भगवान को केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई, और केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने के पश्चात, हाँ पूज्य गुरुदेव पधार रहे हैं। हाँ, बड़ा ही हर्ष और खुशी का विषय है। परम श्रद्धेय गुरुदेव वाचनाचार्य श्री जी पधार गए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप लोग देख ही रहे थे, नहीं तो गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए देखा है, वो प्रवचन की कभी छुट्टी नहीं करते। सामने 2 आदमी बैठे हों, 10 हों, 1000 हों, 10,000 हों, उनको ऐसा कभी लगता नहीं है कम है, ज़्यादा है। हमेशा जिनेंद्र वाणी का स्वाध्याय करते और कराते हैं। पूरे देश में धर्म की प्रभावना की है। एक जगह तो मेरे को याद है, रात को प्रवचन हो रहा था, हम 4 संत बैठे हुए थे, सामने 2 श्रोता थे और माइक लगा हुआ था। लेकिन गुरुदेव वैसे ही पूरी तन्मयता से जिनेंद्र वाणी का सबको रसास्वादन कराते हैं। और ये उत्तराधयन सूत्र की वाचना तीर्थेश मुनि महाराज कर रहे हैं, और उसका थोड़ा जो भी विस्तार विवेचन, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी किया ही नहीं, पहली बार ही कर रहा हूँ,
40 साल हो गए दीक्षा को, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुदेव वाचनाचार्य जी संभालते हैं, इसलिए कभी आवश्यकता ही नहीं। और उन्हीं की कृपा से सुन सुन करके वो सारे कथानक, सारे प्रसंग वो लगभग सारे दिमाग में जमे हुए हैं, इसलिए सूत्र को देखना नहीं पड़ता ज़्यादातर। ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जो कुछ सीखे हैं उन्हीं दोनों गुरुदेवों के चरणों में रह कर के सीखा है, और वही आपके समक्ष रख रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के संबंध में निर्वाण दिवस पर आप लोग सुन रहे हैं कि भगवान को वहाँ पर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि हुई, बड़ी कठोर तपस्या साधना के पश्चात। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन होते ही शक्रेंद्र महाराज, क्योंकि उनका कर्तव्य होता है या नियम होता है कि भगवान के जो 5 कल्याणक होते हैं तीर्थंकर प्रभु के, वो मनाने के लिए अपने पूरे देवी देवताओं के साथ, दल बल के साथ वो पहुँचते हैं। और इस अवसर्पणी काल में 10 अछेरे हुए हैं, आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हैं। और 10 में से 5 जो अछेरे हुए भगवान के शासन में हुए। तो भगवान का जो पहला समोशरण लगा और रिजु बालिका नदी के किनारे ही लगा। वहां पर उपदेश सुनने वाले देवी देवता थे, मनुष्य नहीं थे, लेकिन संयोग की बात है। देवी देवता तो भरपूर मात्रा में थे और भगवान तो पहला समोशरण वहां पर लगा था। और फिर वहां से विहार करके प्रभु पापापुरी नगरी आता है। सोमिल ब्राह्मण ने जहां पर बड़े लंबे चौड़े यज्ञ का आह्वान किया हुआ था, और जहां पर तत्कालीन समय के सर्वश्रेष्ठ एक से एक बढ़कर के विद्वान वो पंडित लोग हजारों की संख्या में वहां पर एकत्रित हुए थे। और उस समय का सबसे बड़ा अपने आप में वो एक यज्ञ था, यो आयोजन था। अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, अयोध्या में क्या चल रहा है, लाखों, कभी आता है 25 लाख 30 लाख और दीपों के माध्यम से वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो व्यक्ति चाहे तो बड़े से बड़ा आयोजन कर सकता है। तो ऐसे ही वहां पर वो इतना बड़ा आयोजन था, हजारों पंडित और तो विद्वान लोग स्वयं वहां पर मौजूद थे। और पब्लिक का तो कहना ही क्या होगा जब इतने खुद विद्वान लोग पहुंचे हुए थे। और बड़ा लंबा चौड़ा आयोजन था। और उसी नगरी के बाहर भगवान महावीर स्वामी ने जा करके जो विराजमान हुए और वहाँ समोशरण की रचना हुई और वो यज्ञ चल रहा था। और यज्ञ के जो प्रमुख सबसे विशेष यानी जिनके नेतृत्व में, जिनके सानिध्य में हो रहा था, इंद्रभूति गौतम, उनकी बराबरी का उस समय कोई विद्वान नहीं था। ऐसा वर्णन आता है उनके जीवन में। कोई ऐसा विद्वान नहीं था कि उनको कोई पराजित कर सके, या वेदों के, सनातन परंपरा के इतने बड़े विद्वान रहे वो। और उन्होंने भी बड़े बड़े यज्ञ किए थे। लेकिन जब देखा ये यज्ञ की महत्ता अलग ही है और आकाश से देव विमान आ रहे हैं, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, और सारी जितनी भी वहां पर जनता की उपस्थिति थी, सबकी नजर आकाश की ओर थी कि पहली बार हो रहा यज्ञ के अंदर देवता, वो भी इतनी संख्या में अपने विमानों सहित यहां पर पहुंच रहे हैं। इतना खुशी का माहौल था। लेकिन देखते देखते सारे विमान, सारे देव विमान वहां से ऊपर से गुजर गए।
पूरे माहौल के अंदर खलबली मच गई। ये हुआ क्या है, ऐसा कैसे हुआ, हमारे यज्ञ में, हमारी आहुतियों में क्या कमी रह गई। और जब ये सारी बातें चल रही थी, गौतम इंद्रभूति को पता चला कि पड़ोस में, पास में ही महावीर वर्धमान नाम के वो विराजमान है। और पहला ख्याल क्या आया भगवान के प्रति, शब्द आता इंद्र जा लिया, है ना, कि जिसने देवताओं को भी अपने वश में कर लिया। देव यहां पर आए हुए देवों को, क्योंकि उनको तो यही था कि हमारे यज्ञ के कारण आए हैं, और जिन्होंने देवताओं को भी भ्रमित कर लिया, वो कैसे पुरुष रहे होंगे। और कहते हैं बड़ा उनको उस समय जोश आया, और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कि आप सब ये यज्ञ जारी रखो, आहुतियां जारी रखो, मैं जाता हूं और उनको पराजित करके वो देवताओं को वापिस यहां लेकर के आता हूं। सारा कथानक आप लोगों को पता ही है, सुनते ही रहते हैं। तीर्थंकर महापुरुष को हराने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तीर्थंकरों का अपना अतिशय होता है, अपना प्रभाव होता है, और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए, वो मन का जो अहंकार था वो द्रवित होता चला गया, पिघलता चला गया। अपने आप ही सोचते हैं, जिन्होंने देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, वो कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होगा। देवता भी जिसकी ओर चले गए, कोई सामान्य तो नहीं होगा। मन में दुविधाएं चलने लग गई। फिर आता है कि अगर मेरे प्रश्नों का समाधान दे देंगे तो मैं स्वीकार करूंगा कि कोई महापुरुष है। और मन में चल रहा है, लेकिन मेरे समान तो कोई विद्वान है ही नहीं, मैंने तो सबको पराजित किया हुआ है, सबने मेरी विद्वत्ता को, मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार किया हुआ है, मेरे सामने भला कौन जीत सकता है। कि मन में द्वंद्व लेते हुए अपने 500 अनुयायियों के साथ, यानी शिष्यों के साथ, जो उनके सानिध्य में रह करके अध्ययन करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे। और समूह शरण की तो छटाई निराली होती है, उसका वर्णन जो शास्त्रों में आता है। क्योंकि भगवान तीर्थंकर महापुरुष जमीन से लेकर के और जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं वो लगभग 2.5 कोस ऊंचा होता है, और जिसमें 20,000 सीढ़ियां होती हैं चारों साइड में, 20-20 हजार, टोटल 80,000, यानी चारों साइड में 20-20 हजार, 10,000 चांदी की, 5,000 सोने की, 5,000 ऊपर जो हीरा माणिक आदि रत्न होते हैं। इस प्रकार 3 विभाग होते हैं समूह शरण के। 20,000 सीढ़ियां वहां तक पहुंचने के लिए। और समूह शरण की छठा अगर पढ़ें, सुने, वहां की निराली, क्योंकि वो तो देवेंद्र महाराज के द्वारा तीर्थंकर प्रभु की अतिशय से रची हुई रचना, जिसका रचनाकार स्वयं इंद्र हो, जिसके आशीर्वाद प्रदाता स्वयं तीर्थंकर हो, ऐसी सभा, उसका क्या वर्णन किया जा सकता है। वो समूह शरण की सभा, वो छठा ऐसी निराली होती है, वहां तो अभव्य जीव भी खींचे चले आते हैं। अभव्य यानी जिनका धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, दया से, अहिंसा से कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसे जीव भी समूह शरण की छठा से आकर्षित हुए कि बिना वो भी वहां की रौनक देखने चले आते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वाणी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वाणी सुनने का कोई लालच नहीं है, लेकिन वहां का जो माहौल देखते हैं, वहां का जो वातावरण देखते हैं, वह भव्य जीव तो क्या, वहां तो पशु पक्षी भी खींचे चले आते हैं। पशु पक्षियों में भी समूह शरण का इतना आकर्षण होता है
देवी देवता तो रहते ही हैं, मनुष्य मानुषी यानी स्त्री पुरुष रहते ही हैं, त्रिअंश गति के जीव रहते हैं। एक नारकी के जीव का सौभाग्य नहीं होता कि वहां पर पहुंच सके, नहीं तो 3 गतियों के जीव उस समोह शरण में विराजमान होते हैं। तो उस समोह शरण की छठा, उसका क्या कहना। और गौतम स्वामी ने जब देखा ये तो महिमा ही अलग है, और समोह शरण के द्वार पर पहुंचे थे, भगवान की वाणी वो गूंज रही थी, आओ इंद्रभूति। वो सोचते हैं मेरा नाम जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दूसरे ही पल ख्याल आता है मेरे को कौन नहीं जानता दुनिया में, मैं तो इतना बड़ा विद्वान हूं, सारी पब्लिक जानती, इन्होंने जान लिया तो क्या हुआ, मेरे को कौन नहीं पहचानता है, सब पहचानते हैं। क्योंकि अहम को खत्म करना आसान काम नहीं है, वो बार बार उठ करके आता है, उभर करके आता है। वो मन में आता है कि अगर मेरे अंदर में जो क्वेश्चन, जो सवाल, जो प्रश्न है, आज तक मैंने किसी के सामने नहीं रखे, क्योंकि कोई समाधान ही नहीं दे सकता, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, तो किसको अपनी समस्या बतलाता। अगर मेरे उन क्वेश्चन का समाधान दे दें तो मैं स्वीकार करूंगा ये कोई सामान्य नहीं, वास्तव में परमात्मा है। और परमात्मा से क्या छुपा है, तीर्थंकर प्रभु से क्या छुपा है। गौतम, मन में ऐसे ऐसे भाव चल रहे हैं, आत्मा के विषय में शंका है, और सारे अंदर का पूरा भेद खोल करके, यानी इंद्रभूति गौतम के पूरे मन का भेद प्रभु ने वो किताब के पन्नों की तरह खोल करके पढ़ करके जब सुना दिया, कहते हैं सारा अभिमान वहीं पर गल गया, खत्म हो गया, और मस्तक झुका करके प्रभु के चरणों में पहुंच गए। और ऐसा मस्तक झुकाया, ऐसा मस्तक झुकाया कि अपना पूरा जीवन वहीं पर समर्पित कर दिया। और पूर्व जन्मों की साधना, ये तो सिर्फ एक तिल्ली लगानी होती है, पूर्व जन्मों की साधना थी। भगवान के सबसे प्रथम गणधर, वो बनने वाला जीव, उनको ज्यादा उपदेश की क्या जरूरत, सिर्फ 3 शब्द, क्योंकि कोई भी गणधर हो तो 3 शब्द सुनते ही उनको 14 पुरव का ज्ञान, और भगवान ने भी 14 पुरव का ज्ञान उनको प्रदान किया, या उनके ज्ञान की उत्पत्ति या उद्घाटन हो गया, और संपूर्ण जीवन प्रभु के चरणों में। और एक गौतम स्वामी क्या आए, उसके पश्चात तो उस दिन के अंदर लगातार 4411 वर्णन आता ना, 4411, और उनमें 11 तो विशेष जो विद्वान थे, जो 11 गणधर कहलाए, जो 11 भगवान के विशेष शिष्य बने, और एक ही उस सभा के अंदर 4411 ब्राह्मणों की दीक्षा प्रभु ने की। कितनी बड़ी क्रांति थी वो, इतना बड़ा परिवर्तन था उस समय का, पूरा माहौल चेंज कर डाला उस समय की जो दुनिया थी, या उस समय के जो देश विदेश थे। प्रभु महावीर ने एक ही दिन के अंदर इतनी बड़ी क्रांति कि उस समय के सर्वश्रेष्ठ सारे के सारे विद्वान, वो ब्राह्मण वर्ग, उनके चरणों में आकर के समर्पित हो गया, दीक्षित हो गया। और वो ज्ञान गंगा जो प्रभु महावीर की वहां से बहनी शुरू हुई, गणधरों के माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से, उस समय पूरे के पूरे आर्य देशों में ही नहीं, अनार्य देश से भी आकर के प्रभु के चरणों में समर्पित होने लगे। ऐसे उदाहरण आते हैं, कितने राजे महाराजे, कितने राजकुमार, कितने श्रेष्ठी लोग, हर जाति, हर वर्ग, सबके लिए प्रभु ने अपने दरवाजे खोल रखे थे। वहां पर जाति पाति का कोई किसी तरह का भेदभाव या ये चीजें नहीं चलती थी। सबके लिए उनका द्वार, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, साधना का क्षेत्र, वो एक तरह से अपने आप में इतनी बड़ी क्रांति थी। सबके लिए उन्होंने आत्मबोध दिया, आत्मज्ञान दिया, और वहां से वो ज्ञान की गंगा निरंतर
आगे बढ़नी प्रारंभ हुई और समय के अनुसार आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और पूज्य गुरुदेव पधारे हैं, बड़ा ही हर्ष और खुशी का विषय है। और आज दीपावली का भी पर्व है विशेष रूप से, क्योंकि इस बार दिवाली के विषय में जितनी बहस हुई है शायद कभी नहीं हुई हो, है ना। 31 को है, 1 को है, 31 को है, 1 को है ना, वो चर्चा अब तक खत्म नहीं हुई है। अब वो तिथि का ऐसा है, अब वो किसी के हाथ में नहीं है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी धारणा है। और मैंने 1-2 दिन पहले भी बता दिया था गुरुदेव की आज्ञा से कि रात्रि के हिसाब से, भगवान के निर्वाण के हिसाब से दीपावली पर्व क्या है आज। और जो सूर्य उदय के हिसाब से मनाते हैं मंदिरों में या अपने अपने धर्म स्थानों में, और दिन की अपेक्षा कल है, इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह सही है ना। अब अपनी अपनी जिसकी जो मान्यता है उस हिसाब से, क्योंकि भगवान का जो निर्वाण दिवस है वो रात्रि में निर्वाण हुआ था, उस अपेक्षा से आज की रात दीपावली पर्व है। तो और दीपावली में बहुत से घरों में सजाते हैं, क्या क्या करते हैं, बम पटाखे। अभी तो गवर्नमेंट ही रोक लगाने लगी है। अब पटाखे से आदमी भाग जाता है, पशु पक्षी भाग जाते, तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? वो नहीं भाग जाएगी। इतने बम फोड़ेंगे तो लक्ष्मी को क्या डर नहीं लगता पटाखों से? लक्ष्मी का वाहन क्या है? क्या है लक्ष्मी का वाहन? उल्लू। उल्लू एक बार अपने दोस्तों में मिला हुआ था। दोस्त लोग मिलते हैं ना आपस में, कोई पार्क में मिलता है, कोई कहीं मिलता है, जिसको जहां जगह मिलते हैं। पार्क में भी रहते हैं उल्लू। हाँ, आप लोगों ने देखे नहीं देखे पता नहीं, मैंने गुरुदेव को भी दिखा, रहते हैं यहाँ पर भी। हाँ, वास्तव में है, दूसरा अर्थ मत लगा लेना, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज है, कहाँ से कहाँ बुद्धि पहुंचा देते हो पता नहीं। वास्तव में पक्षी है वो। हाँ, तो वो उल्लू अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा था। एक ने कहा, अरे उल्लू तू बड़ा अजीब आदमी है, लक्ष्मी जी इंतजार करती रहती है, अब तू उसका ड्राइवर है, वो ढूंढती रहती तेरे को, तू रहता कहाँ है? तो क्या बोलता, भाई देखो मैं ये जो लक्ष्मी है मेरी मालकिन, इसकी नौकरी से तंग आ गया हूं। क्यों? बोले ये ऐसे ऐसे उल्लुओं के घर जाती है, मुझे खुद को उल्लू कहते हुए शर्म आती है, और आज तक इसको पिंगलते नहीं देखा, किसी ईमानदार आदमी के घर घुसते नहीं देखा। प्रसंग उल्लू की व्यथा तो लंबी है, लेकिन यहाँ टाइम थोड़ा है। तो दिवाली के ऊपर बाहर स्टिकर लगाते ना, शुभ लाभ लगाते ना, आप लोग भी लगाते होंगे, शुभ लाभ। कहीं पर भी अकेला लाभ नहीं लगा होता, साथ में क्या लगा होता है? शुभ लाभ। यानी लाभ तो हो लेकिन शुभ होना चाहिए। अब शुभ क्या होगा कि स्वयं को भी साता रहे और दूसरे को भी साता रहे, वो शुभ होता है। कि हमारी जो कमाई हो, हमारी जो आमदनी हो, हमारे जो भी स्रोत हों, वो अशुभ नहीं होना चाहिए। क्योंकि घर में शुभ आएगा तो शुभ ही शुभ रहेगा, और घर में अशुभ आएगा तो शुभ कहां से रहेगा? तो इसलिए शुभ लाभ, कभी भी लाभ अकेला नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है हमेशा शुभ लाभ। और लक्ष्मी का पूजन अब साधु संत कितना ही मना कर लें, आप लोग करते ही हैं, लेकिन आता है लक्ष्मी जी की अकेली कभी पूजा नहीं होती, या लक्ष्मी का जो खड़ा चित्र होता है उसकी भी पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी के साथ में गणेश जी और सरस्वती, क्योंकि गणेश जी और लक्ष्मी जी, और तीसरा हाँ, क्योंकि गणेश जी विद्या के प्रतीक हैं, सरस्वती भी बुद्धि की प्रतीक है, और लक्ष्मी जी तो अकेला धन होगा, अगर बुद्धि नहीं होगी, सद्बुद्धि नहीं होगी, तो धन क्या है? भटका देता है। इसलिए साथ में पूजा होती है तो वो संयुक्त चित्र होता है और उसी की पूजा की जाती है, अकेली लक्ष्मी की या खड़े हुए। क्योंकि ज्यादातर लक्ष्मी के चित्र क्या मिलते हैं? खड़ी हुई लक्ष्मी तो कब चल देगी पता नहीं है। वो कमल के फूल के ऊपर जो विराजमान लक्ष्मी होती है वो विद्वानों की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है।
आप अपनी परंपरा के हिसाब से कर सकते हैं। और समय हो रहा है, गुरुदेव का भी मंगल पाठ का लाभ आप लोगों को मिलेगा। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिला हुआ है अभी, है ना। कल का दिन क्या है? एक्स्ट्रा है, भगवान का जीवन, उनकी साधना, उनके शिष्यों का प्रसंग या उनकी विशेष विशेष घटनाएं कल लाने का प्रयास करेंगे आपके समक्ष से। और फिर 2 तारीख को प्रतिपदा है, गौतम प्रतिपदा, जो हमारी परंपरा के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ होता है भगवान के निर्वाण और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के साथ। तो वो गौतम प्रतिपदा, गौतम स्वामी की महिमा और पूज्य गुरुदेव का मंगलमय मंगल पाठ, और उधर जो तपस्या चल रही है उपप्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज, उनका भी आज 30वां उपवास हो गया है। 2 तारीख को उनका भी तपा अभिनंदन। ये सारा कार्यक्रम समय के अनुसार आपके समक्ष आते रहेंगे इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। आज का पचखान अगर किसी भाई बहन का एकासना, आइमबिल या उपवास